बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हमने अपने जो प्रीवियस टॉपिक में इमोशनल ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, हमने उसी एक्सपेरिमेंटल सेटअप को यहाँ पे बनाया है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडेज लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमारे पास वही वाला एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है। इसमें हमारे पास कंडक्टिंग रेल्स हैं जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ गैल्वानोमीटर के साथ, और इसके ऊपर हमने कंडक्टर रखा हुआ है और इसको हम जिसकी लेंथ है कैपिटल एल, इसको मूव करवा रहे हैं विद द वेलोसिटी v। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो कि हमने कंसिडर करनी है। हमने इस कंडक्टर की जो पहली पोजीशन थी वो थी पोजीशन 1, जिसको हमने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। इसको हम मूव करवाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एट द पोजीशन 2। इस पोजीशन के दौरान इसका कोई ना कोई इस टाइम पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे इसका एरिया चेंज होता है। और अगर इस एरिया को अगर हम इस ग्रीन लाइन से शेड करें तो हमें पता चलता है दिस मेक्स अ रेक्टेंगल। अब कितना एरिया इसने स्वीप किया है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 इन द टाइम डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू कि इसकी विड्थ कितनी थी पोजीशन 1 से पोजीशन 1 पे और इसकी लेंथ कितनी थी इस कंडक्टिंग रेल्स पे। सो दिस इज इक्वल टू एल, दैट इज द फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी। कंडक्टर की लेंथ एल है और जितना इसने डिस्टेंस कवर किया दिस इज़ डेल्टा एक्स, क्योंकि अगर पोजीशन 1 गैल्वानोमीटर से इसका हम रेफरेंस बनाएं तो कंडक्टर की पोजीशन है x1, जब इसकी फाइनल पोजीशन होती है ये दिस इज़ x2। तो जितना उसने पोजीशन का डिफरेंस यहाँ पे पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे है दिस इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1, दैट इज़ डेल्टा x। और इस पूरा ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है दिस इज़ डन इनटू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज़ डायरेक्टेड इनटू द पेपर। तो हमने स्टार्ट करना है इमोशनल ईएमएफ से। जाहिर सी बात है जब कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम मूव करवाएंगे तो इसकी मूवमेंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ है और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस पूरे कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करता है और इसमें इसकी मूवमेंट की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। दैट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ द कंडक्टर ईएमएफ इज इंड्यूस। सो ई इज इक्वल टू माइनस वी बी इंटू एल। यहाँ पे बात काबिल गौर है कि इस पूरे सर्किट में हमने बैटरी नहीं लगाई, लेकिन बैटरी ना लगने के बावजूद भी गैल्वानोमीटर आपको करंट की इंडिकेशन दे रहा है दैट कि उस पूरी लूप में करंट फ्लो कर रहा है। सो वी विल सी कि वेलोसिटी जब आपने इसको मूव करवाया फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट तो कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है। डेल्टा टी टाइम में हमने डिस्टेंस कवर किया है डेल्टा एक्स का। तो वेलोसिटी को हम डिस्टेंस और टाइम के टर्म्स में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब अगर हम इस चीज़ को इस पूरी इक्वेशन को देखें तो हमें 2 पैरामीटर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिसको हम ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स कह सकते हैं। दैट इज़ डेल्टा एक्स, कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर इन दोनों को हम अलहदा करें तो हमें पता चलता है कि डेल्टा ए एरिया किसके बराबर है, that is covered from moving point position 1 to position 2, this is equal to delta x into L। तो ये आपके पास जिसको हमने अपने पिंक मार्कर से इसको ब्रैकेट से इसको शो किया हुआ है, दिस इज़ बेसिकली द चेंज इन द एरिया। ये एरिया कितना चेंज हुआ है इस पूरी मूवमेंट के दौरान। सो वी कैन से कि ये डेल्टा ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इस डेल्टा को अगर बाहर लिख लिया जाए तो हम जानते हैं कि जो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की हुई थी वो कांस्टेंट ही थी, वो वेरिएबल नहीं थी। जो कोई चीज़ वेरिएबल है वो एरिया ही है, एरिया वेरी कर रहा, कितना आप इसको मूव करवाएंगे और कितनी स्पीड से मूव करवाएंगे। तो B इंटू ए वी नो दैट कि अगर ये आपके पास इसके जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है ये बन जाती है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम डॉट प्रोडक्ट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा phi of B, that is rate of change of magnetic flux. This will induce the EMF into the circuit. अगर हमारे पास कोई कॉइल हो जिसकी n नंबर ऑफ लूप्स हों, ये अब हमारे पास फार्मूला था फॉर ओनली वन लूप। अगर हमारे पास n नंबर ऑफ लूप्स हों तो EMF उन तमाम लूप्स में भी इंड्यूस होता है। सो वी हैव टू राइट ओवर देयर द इंड्यूस्ड EMF in all of the loops. This is given as the rate of change of magnetic flux through that loops. So this is basically the mathematical form of Faraday's law, जो ये बताती है कि average EMF induced into a circuit into the n loops, this is equal to
rate of change of magnetic flux. So this is the formal definition, or you can say that this is the mathematical definition of Faraday's law. अब नेगेटिव साइन क्यों आया है और ये इसकी इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, वी विल सी इनटू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लेंजेस लॉ, जिसमें हम देखेंगे कि नेगेटिव साइन हमेशा इंड्यूस्ड ईएमएफ्स के साथ क्यों आता है या इंड्यूस्ड करंट्स के साथ क्यों आता है. सो वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.